नमस्कार। आज हम एलजी बंगला के गेट के ठीक सामने यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा एक मास धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस धरना प्रदर्शन का कारण है अदानी घोटाला मामला, बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार के कई सारे मुद्दे, जिसमें कि मेन है अदानी घोटाले मामले पर हमारे यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता एलजी साहब को घेरा और एलजी साहब पे कई सारे मुद्दों पे सवाल उठाया। इसी संदर्भ में हमने कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनसे जानना चाहा क्या मामला है। अभी गाड़ी में नहीं लाया 100 रुपये गाड़ी वो दिखता है, उसको क्या दिखता है? खजूर का गुड़, खजूर का गुड़ दिखता है। उसको दिखता है पायस। बोला आप लोग पायस कर रहे हैं, हम लोग भी खाना है। उसको दिखता है ममता जी का आलू, ममता जी का प्याज। उसको मालूम नहीं इधर में आदमी लोग मर रहे हैं, इधर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, उसको वो मालूम नहीं है। इधर में सड़क नहीं है, वो मालूम नहीं है। इधर में बिजली नहीं है, वो मालूम नहीं है। इधर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो कम से कम वर्ण भवन हम लोग को मतलब 7 दे रहा, अभी बारिश दे रहा है। अभी तक तो बारिश का प्रॉब्लम हो जाता है। इतना हो रहा है, वो उसको याद मतलब आ नहीं रहा है। वो बोलता है वो फार्मर्स को जो कॉम्पनसेशन दिया है, आप क्या किया? बफर जोन में आप क्या किया? आपका वजह से हुआ है। सिंगल मैन कमेटी आया, शेखर सिंह कमेटी, वो कमेटी की वजह से ये हुआ है। और हमारा कुंभकर्ण साहब होता है, कौन नाम नहीं बोलेगा क्योंकि ऐसा साहब बोल दिया, नाम नहीं बोलना। कुंभकर्ण सोता है, हमारा जनता रोता है। कुंभकर्ण सोता है, हमारा जनता रोता है। यही हुआ है। आज कुछ भी हमारा माई बाप वही है, लेकिन वो जनता दरबार बंद कर दिया, जनता से मिलना बंद कर दिया। उधर में मोदी, इधर में बस यही है। धन्यवाद। हमारे यहाँ पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रंगलाल जी, हमारे कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष भास्कर जी और जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, सभी की जानकारी के लिए मैं ये बात बता दूं कि आज हम यहाँ पर किस मुद्दे पर आए हैं। हम आए हैं हमारे अडानी जी और हमारे मोदी जी का जो रिश्ता है, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूँगी कि इसमें हमको एक भेद लगता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमें जानना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सिर्फ रुपया पैसा का रिश्ता है और कोई रिश्ता तो नहीं है। गरीब आदमी सवाल करता है, आज उसके पास में कई सारे मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे मोदी जी और अडानी का रिश्ता जो है बहुत गहरा रिश्ता है। तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बाय बाय का रिश्ता कहलाता है। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देश में कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं के ऊपर हमारी मोदी जी का ध्यान नहीं जाता है। और मैं आज प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आज हमें कांग्रेस ऑफिस से यहाँ रहने का जो सुंदर अवसर हमें दिया कि हम अपनी बात को यहाँ पर रख सके। देखिए, पहले एलजी साहब के वहाँ हम जाते थे, जनता दरबार लगता था, उससे हम हट गए, हमें वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता। ये हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन भास्कर जी, तमाम हमारे यहाँ उपस्थित जितने भी पार्टी के सीनियर नेतागण और यहाँ उपस्थित हमारे युवा साथियों, भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि हमने यहाँ पे जो है आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के ओर से जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो मोदी जी और अडानी जी का जो रिश्ता है, जो उनके बीच में जो आप लोगों को सबको मालूम है कि आज
अदानी जी कहां से कहां पहुंच गए, टॉप मोस्ट में जो है रिचेस्ट में पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़ चुका है। इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। तो जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब की ओर गरीबी की ओर जा रहा है। ये बहुत दुख का बात है। और हम लोगों को आज इस प्रोटेस्ट में उपस्थित हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन भास्कर जी, तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे कार्यकर्ता, हमारे महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे काउंसिलर्स, हमारे पीआरआई के जिला परिषद मेंबर, समिति प्रधान, हमारे तमाम जो कार्यकर्ता आज इस प्रोटेस्ट में उपस्थित हैं, उसको हम अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले ये भी धन्यवाद देता हूं हमारे इस अंडमान निकोबार के पुलिस प्रशासक को, जिन्होंने हमें परमिशन दिया कि हमारे कार्यकाल में ये 3 साल बाद यहाँ तक आने का जो मौका दिया, इसके लिए हम बहुत पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि कभी भी हम प्रोटेस्ट कोई करते तो हमारे जो है वो घर के अंदर ही हमको समेट देते, कभी हमको बाहर निकालने का मौका नहीं देते। मैक्सिमम समय में ऐसा हुआ। तो आज हमें प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? हम प्रोटेस्ट आज ये आईसीसी का डायरेक्शन था, हमारा दिल्ली से आया हुआ आदेश है, क्योंकि हमको ये करना होगा। आज आपने हर कोई देखता है, पार्लियामेंट देखता है कि पार्लियामेंट चलता नहीं है, पार्लियामेंट में बहस है। हमारे राहुल जी कहा आप अदानी के ऊपर में बहस करें। आज अदानी जी सबसे बड़ा सेठ है इस दुनिया के अंदर में, सबसे बड़ा पैसा वाला व्यक्ति है। आज अमेरिका देश, एक देश जब उसको ऊपर में एनसीएफआर करता है तो उन्होंने एक नैतिक दायित्व होता है इस देश का प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप सही रूप से धुला है या आप कुछ किया गलत किया है, तो इनको जो है कहा था कि भाई इसको अरेस्ट कीजिए, इससे पूछताछ कीजिए, इसको ऊपर में एनसीएफआर करना चाहिए। क्योंकि एक देश जब लांछन लगाया कि भाई अदानी जी फ्रॉड कराए, तो ये इसका ऊपर में मोदी जी राजी नहीं है। ये क्यों एनसीएफआर कटाया? क्योंकि वहां पे आप सोच के देखिए, सोलर एनर्जी का जो कंट्रैक्ट वो इंडिया में लेगा और पैसा कहां से लेंगे? पैसा वसूल किया अमेरिका में। ये कितना बड़ा बात है। वहां से जो जितने पूंजीपति हैं उनसे वो 24 लाख करोड़ पैसा वहीं से वसूल किया है। कहां में? ये इंडिया के लिए इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट देगा। इंडिया में कैसा कॉन्ट्रैक्ट देगा कि इंडिया के सारे जो हमारे सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, इनको जो है घूस दिया है 2000 करोड़। 2000 करोड़ जो घूस दिया है, उसमें जो है उनको बोला है कि भाई पूरा देश, इंडिया सरकार, सारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सारा सरकारी जो है वो अदानी 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 को सारा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अदानी है सब कुछ वहां पे। इसलिए आप लोग आइए, पैसा दीजिए, हमारे साथ में काम करिए, आप ये प्रोजेक्ट अब चलाइए। ये प्रोजेक्ट के पीछे, सोलर प्रोजेक्ट के पीछे इतने सारे 24,000 लाख करोड़ आप वहां पे वसूल किया है। तो वहां का देश तो ऐसा नहीं बैठेगा कि उनका जो, जब उनका भी जैसे सेबी है, हमारे देश में जैसा सेबी है वहां पे भी सेबी है, तो उसमें पकड़ाइए भाई 2000 रुपया 2000 करोड़ कहाँ गया? तो वहां में लिखा है कि भाई घूस के तहत जो है हम इंडिया में दिया है, हमारे ऑफिसर को दिया है। तो ये चीज क्लियर होने के लिए पार्लियामेंट में बहस किया कि इसके ऊपर में बहस कीजिए, जेपीसी लगाइए, इसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार, आप तो जानता है कि सरकार किसका है। एक ही उसका दोस्त है वो अदानी जी, उसके ऊपर में ये तो कार्रवाई नहीं करेगा। इसलिए वो बहस जो है चलता रहा, पार्लियामेंट पूरा ठप हुआ, उसमें वो चलने नहीं दिया। आज राहुल जी, हमारे विपक्ष जो है कड़ा से विरोध किया है कि भाई किसी हालत से भी इसको ऊपर में जांच हो। और दूसरी बात, यहाँ पर आपने देखा कि आज मणिपुर का क्या परिस्थिति है। हमारे राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता, वो घड़ी घड़ी जाते हैं
वहाँ पे मणिपुर में देखने के लिए, वहाँ में जो लोग हर रोज मरते हैं लोग वहाँ पे, लेकिन वो देश से क्या अलग है? वो देश से तो अलग नहीं है। हमारे मोदी जी हर देश में भ्रमण करते हैं, हर स्टेट में भ्रमण करते हैं। नमस्कार सर। सर आज का जो धरना प्रदर्शन का इसको ऊपर सर मुख्य रूप से थोड़ा संक्षेप में बताइए कुछ। देखिए, ये सभी प्रेस बंधुओं को हमारा नमस्कार। आज आपने देखा कि राजनिवास चलो, ये हमारा टीसीसी का, हम लोग टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी ये आयोजित किया है, लेकिन हमारा यहाँ का ये नहीं था। हमारा देश का एआईसीसी का प्रोग्राम था, और एआईसीसी का जब भी कोई प्रोग्राम देता है, जब भी कोई प्रोग्राम देता, कुछ भी प्रोग्राम देता, आप लोग कई प्रोग्राम आप लोग भी अटेंड किया है, तब हम लोग के करते हैं। तो ये राजनिवास की ओर चलने का हम लोग का ये था। तो हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं राजनिवास के साथ। सबसे पहले तो हमारा पुलिस प्रशासन को हम धन्यवाद देता है कि भाई कम से कम हम लोग को तो ये तो परमिशन दिया। आज 3 साल के अंदर में हमारा पहला बार ये परमिशन हुआ कि आज राजनिवास का समक्ष आके जो है हम लोग इसको प्रोटेस्ट को हम लोग साकार किया है। तो यहाँ में हमारा प्रोटेस्ट में था, हमारा 3 मुद्दे पे था। पहला मुद्दा था कि हमारा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो आपने काल देखा पार्लियामेंट के अंदर में, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी जिस तरह अपमान किया है, उनका नाम लेके अहमदकर 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 अहमदकर, इसका इतना ज़्यादा नाम लेने से अगर वो अगर आप लोग भगवान का नाम अगर लेता तो आप लोग मोक्ष प्राप्त होता। ये बात उन्होंने कहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर गरीब, वंचित, निपीड़ित, जो अल्पसंख्यक, सभी हम सभी का भगवान है। क्योंकि हमारा देश का जो मंदिर, हमारा सबसे बड़ा मंदिर, हम बोलते हैं कि भाई हमारा पार्लियामेंट हमारा सर्वोच्च मंदिर है। उस मंदिर का जो है संविधान रचयिता जो है हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारा भगवान है, ये हम मानते हैं। लेकिन आज बीजेपी का मुखौटा खुल गया है। वो मुखौटा खुल गया कि उसको मालूम चला कि बीजेपी क्या है। आज पूरा देश के अंदर में आज जितने भी दलित, वंचित और जो अल्पसंख्यक को मालूम हो गया कि हम लोग पहले कहा था 400 पार 400 पार 400 पार, ये जो मोदी जी इशारा में किया था कि ये संविधान का बदलने का जो कोशिश चल रहा था, आज तो पूरा फ्लैश हो गया पब्लिक के सामने कि ये सच्चाई है कि इस लोग कभी भी इस संविधान को बीजेपी मानता नहीं। अगर बीजेपी अगर इस संविधान को मानता तो बाबा साहब का ऊपर में ऐसा टिप्पणी करता? कोई नहीं करता। ये तो सिंपल बात है। इसलिए हम आपके माध्यम से जो हमारा देश का जो होम मिनिस्टर है उसको इस्तीफा मांगता हूँ कि वो उचित व्यक्ति उस पद के लिए लायक नहीं है। उसको इमीडिएट जो है, तुरंत जो है वो अपना पद से इस्तीफा दे। और सर और एक बात सर, आपने अदानी का मामले पे भी यहाँ पे बहुत सारे धरना प्रदर्शन में बहुत कुछ बोला है सर, उस मामले में क्या बोलेंगे? अभी आप देखिए, हम उसके मामले में अदानी का जो है, अदानी हमारा देश का सबसे बड़ा सेठ है, सबसे बड़ा मनसबदार है, 1 नंबर का मनसबदार है। क्यों है? वो सब जानता है कि अगर मोदी जी नहीं होता तो अदानी जी नहीं होता, मोदी जी नहीं होता तो अदानी जी नहीं होता। अब अदानी जी का मतलब इसके हमारा जो कहने का यही है कि अदानी जी को लेकर कहने का यही तात्पर्य है कि अदानी जी को अमेरिका देश, एक दूसरा राष्ट्र जो उनका ऊपर में एनसीएफआईआर काटा है, तो काटने का बाद हमारा देश का ऊपर में जो है वो लांछन आया कि हमारा देश का एक व्यक्ति का ऊपर में इतना बड़ा सिर्फ उसको ऊपर में एनसीएफआईआर काटा। तो हमारा विपक्ष में हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाई इसके ऊपर में एक्शन नहीं, इसके ऊपर में कमेटी बैठाओ, इसके ऊपर में आप इसको अरेस्ट करिए, उसको जैसा करके उसके ऊपर पूछताछ कीजिए, क्या है सही क्या है। ये तो कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा देश के ऊपर में आता है। तो इसके लिए जो है बिल्कुल मोदी सरकार राजी नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट चलने नहीं देता है। हम लोग भी चलने नहीं देंगे क्योंकि पार्लियामेंट कैसा चलेगा? आप इतना बड़ा लांछन लगा दिए देश के ऊपर में कैसा लांछन लगाया? 2000 करोड़ रुपया, 1 पैसा 2 पैसा नहीं है, 2000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया। ये देश का कोई हमारा जो 5 स्टेट का जो है ऑफिसर्स है, आपको मालूम है सोलर एनर्जी देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए
ये 2000 रुपया घूस दिया है। अब घूस किसको किसको दिया, कैसा दिया, इसको उसका तो तहकीकात होना चाहिए। वो कौन कह रहा है कि हमारे अमेरिका देश कह रहे हैं, तो आपको यहाँ में पूछने में क्या होता है? आप दूध का दूध पानी का पानी निकल जाता है भाई, आप उसके ऊपर पूछताछ कीजिए कैसा हुआ, क्योंकि वहां से हमारा जैसा सेबी है उसका भी ऐसा संस्था है, वो संस्था बोलता है कि ये बात हुआ है। और ये पैसा कहाँ से लिया? ये अमेरिका से पूंजीपति से लिया, बैंक से लिया। तो ये उसका कहना है, पूंजीपति अमेरिका का पूंजीपति और बैंक से 24 लाख करोड़ आप उतना पैसा वो वसूल कर दिया वहाँ पे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा रकम जो है वो देश से निकाल के फिर इस देश में जो 2000 करोड़ यहाँ पे हमारा जो ऑफिसर को दिया है, तो इसके लिए तहकीकात करने के लिए बोला कि आप इसको ये करिए। तो सरकार जो है बिल्कुल राजी नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट भी चलने नहीं देता है। तीसरा पॉइंट के लिए हमारा मणिपुर का इश्यूज नहीं। मणिपुर आप देखिए, आज 2 साल से मणिपुर जल रहा है, आज 2-3 साल से कंटिन्यू मणिपुर जल रहा है। मोदी जी का हर जगह में जाने आने का कोई हिसाब नहीं है, हर राष्ट्र जाता, हर स्टेट जाता, हर जगह में प्रोग्राम करता, लेकिन मणिपुर में विजिट में नहीं जाता है। तो ये मणिपुर का जो है इश्यूज के लिए हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आप मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं, मणिपुर का जो कब ठीक होगा, मणिपुर का जो परिस्थिति वो कब ठीक होगा, कब सुधरेगा। आप ये तो इसके ऊपर में आप बहसबाजी करने नहीं चाहता है, आप चर्चा करने नहीं चाहता है। आप चर्चा करिए और आप मणिपुर को देखिए। यही इशू को लेके आज हम लोग पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरा देश भर में, केवल अंडमान निकोबार में नहीं है, पूरा देश में आज हर जगह में प्रोटेस्ट होता है।